तो एपिसोड की शुरुआत करने से पहले तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बनाए थे और ये वाला वीडियो भी बहुत ही पहले आ चुका था, लेकिन ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो चुका था जिसकी वजह से मैंने इसे फिर से एक्सप्लेन किया है। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा कॉम्बैट एजेंट का सीन, जहाँ पर वो एकदम ही सीरियस वाले मूड में होता है और उसके आगे उसके लीडर होते हैं और इधर वो लोग उसे कुछ मिशन दे रहे होते हैं और इधर उसका जो माहौल था वो बहुत ही सीरियस वाला माहौल था। और इधर हमें दिखाया जाता है इधर उसे मिशन मिला था एक जगह पर जाकर, यानी कि एक प्लेनेट है जो कि पृथ्वी की तरह मेल करता है, यानी कि पृथ्वी की तरह ही है। वहाँ पर उसे रिसोर्सेज ढूंढने के हैं और क्या वहाँ पर लोग रहते हैं और वगैरह वगैरह कुछ मिशन ऐसे दिया गया था उसे देखने के लिए। और भी हमें दिखा जाए इधर कॉम्बैट एजेंट ये वाला बात सुनकर बहुत ही डर जाता है और जब बोलने लगता है वो वहाँ पर नहीं जा सकता। और जब वो बोलने लगता है इस दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और इधर उसके बड़े बड़े हैं, यानी लड़कियों के बड़े बड़े हैं, यहाँ पर अगर उसे वहाँ पर वो नहीं मिले, वहाँ पर आपकी तरह यानी कि उनके लीडर की तरह कॉस्प्ले पहने लड़कियां उसे नहीं मिलेगी, ऐसा वो बोलने लगता है। जिसकी वजह से उसके लीडर शर्मा जाती है। जब वो बोलने लगते हैं ये कॉस्प्ले नहीं है, ये हमारे कॉस्ट्यूम है जो कि ऑफिशियल है। और इधर हमें पता चलता है जिसका ब्लू हेयर था वो है आस्तारथ और जिसका रेड हेयर था उसका नेम है मिलियाला, कुछ ऐसे ही नाम था। और इधर वो लोग हमें एजेंट के ऊपर गुस्सा दिखाने लगती है और जब बोलने लगते हैं तो हमारे कॉस्ट्यूम को कॉस्प्ले नहीं बोल सकते, हम लोग एक लीडर से, तुम हमें ऐसा नहीं बोल सकते। और फिर अमेरिका से वो दोनों शर्माने लगते हैं और इधर हमारा जो कॉम्बैट एजेंट था वो बोलने लगता है कि वो उस दुनिया में नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर वो मजा नहीं ले पाएगा जो इस वर्ल्ड में है। लेकिन इधर उसके लीडर उसे समझाने लगते हैं कि उसका जो वर्ल्ड है वो बहुत ही खराब हालत में है और ऐसा चलता रहा तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग मर जाएंगे। लेकिन कॉम्बैट एजेंट उसे बचा सकता है, यानी उन लोगों को बचा सकता है अगर वो एक प्लेनेट खोज ले जो कि इस प्लेनेट की तरह ही है। इस वजह से उसे भेजा जा रहा है उस जगह पर। और टीवी में दिखाया जाए कुछ देर बातें करने के बाद इधर हमारा एजेंट का आँख किसी और पे ही था और इधर वो उसके यानी कि उसके लीडर जो कि ऐसा था उसको छूने के लिए आ चुका था वो दोनों को। और टीवी में दिखाया जाए असर और पीछे जाने लगती है और शर्माते हुए। और टीवी में दिखाया जाए कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर एजेंट के हाथों में कुछ आइस की तरह से लगा दिया गया था जिसकी वजह से वो अपने हाथों से अब कुछ भी नहीं छू पाएगा। तभी हमें दिखा जाए उस जगह पर यानी कि एजेंट को एक जगह पर ले आया गया था, वहाँ पर से वो जाने वाला था उस प्लेनेट पर। और इधर उसके लिए वो एक यानी कि उस साइंटिस्ट ने एक रोबोट भी बनाया था जिससे उसका मदद हो पाए उस प्लेनेट पर। और टीवी में दिखा जाए वो रोबोट एक लड़की होती है और इधर हमारे एजेंट और उस लड़की के बीच में थोड़ी लड़ाई होती है। फिर टीवी में दिखा जाए इधर वो बोलने लगती है उसका नाम है किस तरह की कंपनी क्रिटिकल एंड्रॉइड, लेकिन इधर एजेंट तो बोलने लगता है वो किसी तरह से भी प्रीति नहीं लग रही है। और टीवी में दिखा जाए इधर और फिर कुछ देर बातें करने के बाद हमें दिखाया जाता है हमारे एजेंट का जाने का टाइम आ चुका था। और इधर वो बोलने लगता है अपने लीडर्स को और तभी वो बोलने लगता है मैं वापस आ भी सकता हूँ या फिर नहीं भी, इसका कोई रिस्क नहीं है, क्या आप लास्ट टाइम के लिए मुझे एक हक दे सकती है, ऐसा वो पूछने लगता है उस अपने लीडर से यानी एस्टारोथ से। और ये बात सुनकर वो भी शर्मा जाती है। और अभी हमें दिखाया जाए वो ऐसे कुछ देर बातें कर ही रहे थे और हमारा एजेंट बहुत ही पास आ चुका था, अपने जीभ उसके निकल आई थी हवस के चलते। और भी हमें दिखाया जाए इधर वो उसे हक करने के लिए आया था, लेकिन इधर ऐसे उसे लात मार देती है और जब वो जाकर उस जगह पर पहुंच जाता है जिससे वो टेलीपोर्ट होने वाला था यानी मैसेज पर पहुंच जाता है। और अभी मेरी साइंटिस्ट बोलने लगती है तो ठीक है अपना सब कुछ ठीक रखो क्योंकि तुम अब टेलीपोर्ट होने वाले हो। और तभी हमें दिखाया जाए इधर हमारा एजेंट आ जाता है और जब वो टेलीपोर्ट होने वाला होता है तभी हमें दिखाया जाए इधर एजेंट को बातों के कुछ अलग ही नशा था क्योंकि वो पहले बात वो नहीं पूछा था लेकिन अब वो उठकर बोलने वाला है, यानी स्टार्ट हो ही चुका है कि ये मशीन के ऊपर कितने बार ट्रायल हुआ है। और इधर हमारी जो साइंटिस्ट थी वो बोलने लगती है ये मशीन में कोई भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ये मशीन ऐसे भी परफेक्ट है। और टीवी में दिखा जाए ये बात सुनकर ऐसे बोलने लगता है ओ मीन्स मैं इसका फर्स्ट ट्रायल कर रहा हो, यानी कि मेरा मरना तो कन्फर्म है ना। मैं तुम्हें जो सोचता था कि तुम एक ग्रेट साइंटिस्ट हो, लेकिन अब से मैं तुम्हें सोचने वाला नहीं, तुमने जो मेरे साथ किया। और जो चिल्लाने लगता है और इधर वो सबको लास्ट टाइम के लिए देखता है ऐसा वो सोचने लगता है। और इधर मैसेज स्टार्ट हो जाता है और इधर वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हमें दिखा जाए इधर वो एक और से प्लेन पर आ चुके थे जहाँ पर उससे मिशन था। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग ऊपर से गिर जाते हैं यानी आसमान से गिर रहे होते हैं नीचे की ओर। तभी हमारा एजेंट बॉडी डर चुका था और इधर वो रोने वाला था। तभी हमें दिखा जाए इधर एजेंट क्यों रो रहा था क्योंकि वो उड़ना नहीं जानता, इंसान कैसे उड़ सकते हैं। और तभी हमें दिखा जाता है वो जो रोबोट थे उसके साथ वो बोलने लगते हैं मेरे साथ एक पैराशूट है और इधर वो दोनों ही इस पैराशूट में ही नीचे लैंड कर लेते हैं। तभी हमें दिखा जाए इधर लैंड होते ही वो लड़की बोलने लगती है
हाँ बताना था इस लड़की का नाम एलिसा है। वो बोलने लगती है अब हमें अपना मिशन की ओर जाना चाहिए। और टीवी में दिखा जाए इधर वो दोनों एक साथ बातें करके जा रहे होते हैं। और टीवी में दिखा जाए इधर एलिसा बोलने लगती है तुम्हारे पास कितने इवल पॉइंट्स है। और टीवी में दिखा जाए इधर हमारा एजेंट बोलता है कि उसके पास करीब 300 के पास इविल पॉइंट्स है। और टीवी में दिखा दी है बात सुनकर एलिसा बोले इतना कम। और टीवी में दिखा जाए इधर हमारा एजेंट बोलने लगता है मुझे कभी पता ही नहीं चला कि इसका भी कभी काम आएगा, मैं इसी वजह से इसे जमा करके रखता हूँ। हाँ ये बहुत ज़्यादा है ना, तुम्हें लगता है ऐसा। और टीवी में दिखा जाए एलिसा बोलने लगती है ये बहुत ही कम है क्योंकि तुम इससे कुछ ही खरीद सकते हो जो कि हमारे इस मिशन में तुम्हारा बहुत ही काम आने वाला है उस इक्विपमेंट का। इस वजह से तुम्हें और इविल पॉइंट कलेक्ट करने पड़ेंगे। तभी हमें दिखा जाता है इधर वो ऐसे बातें करके जा ही रहे थे तभी उन लोगों को मुसीबत आ चुकी थी क्योंकि आगे ही थे बहुत सारे डॉग जो कि मॉन्स्टर थे। और तभी हमें दिखा से वो लोग उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और इधर हमारा एजेंट एक गन निकाल लेता है जो कि छोटे बच्चों की तरह खेलने का है लग रहा था क्योंकि वहाँ पर कुछ भी को काम नहीं आ रहा था उन मॉन्स्टर के ऊपर। और तभी हमें दिखा से एक मॉन्स्टर हमारे एजेंट के ऊपर अटैक कर देता है और जब वो अपना बहुत बड़ा सा मुंह बना लेता है उसे खाने के लिए। और तभी मेरी कहा जाए इधर एलिसा बोलने लगती है क्या तुम्हें एक इक्विपमेंट चाहिए जिससे तुम इसे मार सकती हो, लेकिन तुम्हारे इविल पॉइंट्स मुझे देना पड़ेगा। लेकिन इधर हमारा एजेंट की बात सुनकर बोलने लगता है उसने ये इविल पॉइंट बहुत ही कस करके कमाए थे लेकिन अब उसे ऐसे ही देना पड़ रहा है। और तभी हमें कहा जाए वो भी मान जाता है और इधर एलिसा एक गन ले लेती है जिसकी वजह से वो उस सारे मॉन्स्टर को मार देती है उस गन से। और तभी हमें दिखा जाए थोड़ी ही देरी बाद वहाँ पर उसके जगह के लोग आ जाते हैं। और तभी हमें दिखा जाए वो लोग खोड़ी में आए थे। और तभी वो एक लड़की बोलने लगती है उसका नेम है स्नो, वो इस जगह की कमांडर है सिक्योरिटी का। और तभी वो बोलने लगती है तुम लोग कहाँ से आए हो। और इधर वो लोग कुछ और से वहाँ से बोल रहे थे और इधर ऐसे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी हमें दिखा जाए एलिसा बोलने लगते तुम थोड़ा अपने दिमाग में कस डालो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वो क्या बोल रही है। और तभी हमें दिखा जाए इधर ऐसे को भी सुनाई पड़ रहा था वो क्या बोल रही है, यानी सुनाई तो पड़ ही रहा था, समझ भी आ रहा था अब। और तभी हमें दिखा जाए इधर ऐसे बोलने लगते ये तो मेरी भाषा नहीं है लेकिन मुझे कैसे समझ आ रहा है। तभी हमें दिखा जाए एलिसा बोलने लगते है उसका एक चिप है जो कि वो उसके अंदर दे देती है, यानी एजेंट के अंदर दिया है जिसकी वजह से वो अब सारी भाषा समझ सकता है। और तभी हमें दिखा जाए एलिसा बोलने लगती तुम अब चुप रहो, मैं इस जगह का मामला को संभाल लूंगी। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो थोड़ी एक्टिंग करने लगती है एलिसा कि वो लोग यहाँ से जा रहे थे और तभी उसके पीछे मॉन्स्टर आ चुके हैं, अब वो लोग रास्ता घूम चुके हैं। और इधर कुछ ऐसी घटिया स्टोरी वो बताने लगती है। और इधर वो बोलने लगती है वो लड़की जो उसके आगे है वो बहुत ही खूबसूरत है और इधर वो शायद से उसे बचा सकती है। और तभी हमें दिखा जाए ये तारीफें सुनकर और मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और वो बोलने लगती है मैं उसनो और हम लोग आपको वेलकम करते हैं हमारी काउंट्री में। और तभी हमें दिखाया जाए इधर वो लोग आ चुके थे उस लोगों के महल में। और तभी हमें दिखाया जाए इधर स्नो आकर बोलने लगते हैं मैं उस स्नो जल्दी से दरवाजा खोलो। और तभी हमें दिखा जाए दरवाजा खुल जाता है उस कैसल का। और तभी हमें दिखाया जाए इधर एलिसा एजेंट 6 कुछ नोटिस करती है एक टैंक के ऊपर। और तभी हमें दिखाया जाए इधर स्नो बोलने लगती है वो टैंक उन लोगों का काम आया करता था बहुत पहले, एक दिन ये आसमान से आया था लेकिन अब काम नहीं आया है इसका। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग ऐसे बातें करने लगते हैं। और तभी हमें दिखा जाए इधर एजेंट 6 पूछने लगता है तुमने बोला था और ये दरवाजा कैसे खुल गया, यहाँ पर क्या है। और तभी हमें दिखा जाए इधर स्नो बोलने लगती है ये मैजिक है। और तभी हमें दिखा जाए इधर एजेंट बोले थे क्या तुम्हें भी आता है मैजिक। और तभी हमें दिखा जाए इधर स्नो बोलने लगती है कुछ लोगों को यहाँ पर आते हैं और मुझे तो नहीं आता। और तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा एजेंट कुछ पागलों की तरह ही हरकतें करने लगता है उस जगह पर। और फिर तभी हमें दिखा जाए प्रिंसेस के कैसल का सीन जहाँ पर उन दोनों के आगे प्रिंसेस होती है। और इधर स्नो कुंडों के बल बैठकर बोलने लगती है मिस मैं वापस आ चुकी हूँ। और तभी अमेरिका से प्रिंसेस भी बोलने लगती है बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने। और तभी हमें दिखा जाए प्रिंसेस बोलने लगती है ये दोनों लड़के ये एक लड़का और ये लड़की कौन है। और तभी हमें दिखा जाए इधर ऐसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है कि वो कॉम्बैट एजेंट 6 है और इधर वो रोबोट और यानी कि एलिसा अपने आप को बोलने लगती है वो एंड्रॉयड प्रीति गर्ल है। और ये बात सुनकर हमारा एजेंट बोल रहे थे तुम कैसे भी प्रीति नहीं हो, तुम क्यों ऐसा बोल रही हो। और तभी हमें दिखा जाए इधर एलिसा भी बोल रहे थे तुम भी कहाँ से कॉम्बैट एजेंट 6 बने, तुम एजेंट के लायक भी नहीं हो क्योंकि अभी हम लोगों ने तो देखा ही था हमारे एजेंट के कितना ताकत था, वो कुत्ते से इतना डर चुका था। और जैसे लोग बोलने लगती है तुम लोगों को भी खुदों के बल ही बोलना चाहिए क्योंकि ये हमारी प्रिंसेस है कैस्ट्रोलेसिस स्टीलेस ग्रेस। और तभी हमारा एजेंट बोलने लगता है इसे देखो एलिसा यही है एक प्रीति गर्ल तुम नहीं। और तभी अमेरिका से प्रिंसेस भी सलमान यानी कि स्माइल करते हुए बोलने लगते हैं तुम लोग मुझे तिलिस भी बुला सकती हो। और इधर वो लोग ऐसे बातें करने लगते हैं। और तभी हमें दिखा जाए इधर
स्नो बताने लगती है कि इन लोगों ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा था और इधर वो लोग एक जगह से आए थे डार्कवुड से और ये लोग अपना रास्ता भूल चुके हैं। क्या वो लोग इस जगह पर रह सकते हैं? और प्रिंसेस बोलने लगते हैं अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर डिमंस रहते हैं और इधर वो लोग हमारे जगह को लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग किसी तरह से बच रहे हैं उन डिमंस से। और तभी हमें दिखा जाए वो लोग कुछ देर ऐसे वादे करते हैं और फिर इधर हमें दिखा जाए वो लोग बाहर आ जाते हैं प्रिंसेस के रूम से। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग यानी कि स्नो, एलिसा और हमारा एजेंट एक साथ बातें करते हुए जा रहा होता है। और तभी मेरे ख्याल से स्नो अपने आप को बोलने लगती है कि वो बहुत ही पैसा कमाना चाहती है, उसका वो सपना है। और तभी मेरे ख्याल से एजेंट भी बोलने लगता है तुम तो एक लालची लड़की हो। और तभी हमें दिखा जाए इधर स्नो बोलने लगती है क्या तुम नहीं हो, तुम्हें मैं बहुत सारी लड़कियां दे सकती हो। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, लेकिन इधर हमें दिखा जाए तभी एलिसा किसी जगह पर नोटिस करती है जहाँ पर एक बहुत सा बड़ा सा कुछ था। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लोग उसके पास आ जाते हैं। और तभी हमें दिखा जाए इधर एलिसा बोलने लगती है ये तो मैं पहचानती हूँ। और तभी मेरी स्नो बोलने लगती है ये एक बारिश लाती है ये, लेकिन कुछ दिनों से ये खराब पड़ रहा है। और तभी हमें दिखा जाए इधर एलिसा बोले थे मैं इसे ठीक कर सकती हो। ये बात सुनकर स्नो बॉडी खोज जाती है और बोलने लगते हैं मैं सारे लोगों को बता के आती हूँ कि तुम इसे ठीक कर सकती हो, जिसका क्रेडिट हम लोग चारों यानी तीनों ही शेयर कर लेंगे। और ये बात सुनकर ऐसे बोलने लगता है तुम कहाँ से भागीदार बन चुकी हो, तुम्हारा तो कुछ भी काम ही नहीं है, तुम सिर्फ एक लालची लड़की हो। और तभी अमेरिका से इधर एलिसा ठीक कर देती है उसको। और तभी अमेरिका से रीसेट पासवर्ड का नोटिफिकेशन आ जाता है, यानी बोला जाता है पासवर्ड को रीसेट किया जाए। और तभी अमेरिका से इधर पासवर्ड का नाम सुनकर हमारा एजेंट नाम देने लगता है पासवर्ड को और उसका रखा था डिग फेस्टिवल। और ये बात सुनकर सारे लोग हंस पड़ते हैं, ऐसा हमें दिखाई पड़ते हैं। और तभी हमें दिखा जाए ये बात सुनकर एलिसा बोलने लगती है तुमने ये क्यों रखा। और तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा एजेंट बोलने लगता है हमारा कुछ 1000 का IQ लगाकर कि प्रिंसेस टिल्स जो है वो जब ये फेस्टिवल के टाइम पर बोलेगी डिग फेस्टिवल तब वो बहुत ही शर्माएगी और इधर वो बोल नहीं पाएगी, इसी वजह से उसे भी बहुत सारे इविल पॉइंट मिल जाएंगे। और तभी हमें दिखा जाए इधर ये बात सुनकर ऐसा बोलने लगे तुम तो एक मूर्ख हो, क्योंकि इस जगह पर एक किंग भी है जो कि उस यानी कि टिल्स के बाप है, वो भी तो बोल सकता है, वो एक मर्द है। और अब हमारा एजेंट रियलाइज करता है कि उसने कितना बड़ा गलती कर दिया है। और इधर में दिखा जाए पीछे से टिल्स भी ये सारा कुछ बातें सुन चुकी थी। और फिर तभी हमें दिखा जाए क्या होना था, उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और इधर उन दोनों को किंग के आगे ले आया जाता है। और तभी हमें दिखा जाए एक लड़की बोल देती है उन लोगों ने क्या गुनाह किया था। और इधर ये बात सुनकर किंग बोलने लगता है तुम लोगों ने एक बड़ी गलती तो कर दिया है और उसके साथ एक अच्छी बात भी की है कि तुम लोगों ने हमारा इस मशीन को ठीक कर दिया है, इस वजह से हम लोग तुम्हें कोई भी ऐसी बड़ी सजा नहीं देने वाले, तुम लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ऐसा ही होगा। और तभी हमें दिखा ये बात सुनकर टिल्स बोलने लगती है मैं एजेंट 6 को अपने लिए हायर करना चाहता हूँ पर्सनली। और ये बात सुनकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जब वो लोग बोलने लगते हैं ये लड़का अच्छा नहीं लग रहा, ये लड़का खराब लग रहा है। और तभी हमें दिखा जाए इधर टिल्स बोलने लगते क्या मैं रख सकती हूँ इस लड़के को मेरे साथ, यानी पर्सनली हायर कर सकती है। और तभी हमें दिखा जाए किंग बोलने लगता है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम रख सकते हो। और तभी हमें दिखा जाए टिल्स बोलने लगते हैं तो आज से एजेंट 6 क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगी। और तभी हमें दिखा जाए एजेंट 6 ये बात सुनकर बोलने लगते हैं मैं कैसे आप जैसे प्रिंसेस का रिक्वेस्ट को तोड़ सकता हूँ। और टीवी में दिखा जाए इधर ये बात सुनकर स्नो बोलने लगते हैं मैं तो आपके साथ हुई ना, आपको इस जैसे लड़के की जरूरत नहीं है। और ये बात सुनकर एजेंट 6 बोलने लगता है उसे जिसकी ज़रूरत है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्नो ऐसा बोल रही थी क्योंकि उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, इसी वजह से वो ऐसा बोल रही थी। और टीवी में दिखा जाए इधर वो उसके आगे तलवार निकाल लेती है और इधर हमारा ऐसे बोलने लगते अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या होता है तुम तो जानते ही होंगे। और टीवी में दिखा जाए ये बात सुनकर टिल्स बोलने लगती है उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं अपने लिए ही रख रही हूँ उसको। और टीवी में दिखा जाए शाम का सीन हो जाता है और इधर एलिसा और एजेंट 6 के साथ स्नो होती है और वो बोलने देते हैं तुम हमारे प्रिंसेस के साथ रहोगे, तुम कुछ भी गलत काम उसके साथ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे पर विश्वास कर रही हूँ लेकिन सब कुछ नहीं, तो जितना हो सके उतना ही तुम उससे दूरी बनाए रखना। और तभी हमें दिखा जाए बहुत सारे मॉन्स्टर उस जगह के पास आ रहे थे, यानी कि उस वाले कैसल के पास आ चुके थे। और इधर हमें नेक्स्ट एपिसोड का टाइटल आ चुका होता है अनिहिलाता टेल योर बिजनेस राइफल्स लुक फॉरवर्ड टू इट। तो आशा करूँगा तुम लोग को ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा, अगर आया है तो तुम लोग लाइक करो और वीडियो के नीचे कमेंट कर देना 2011। तो आशा करूँगा कि तुम लोगों ने अभी तक लाइक और कमेंट कर दिया होगा और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।